मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हमारी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता यास्मीन। प्रोग्राम के पेशकार हैं इरफान अंसारी। सामाईन, दौरे हाजिर में खवातीन ने हर मैदान में अपनी सलाहियतों और काबिलियतों का लोहा मनवाया है। ऐसी ही खवातीन माशरे के माथे का झूमर हैं। बेहतरीन पढ़ी लिखी माँ कई नस्लों तक अपना असर छोड़ती है। आज हमने आपकी मुलाकात ऐसी ही खातून से करवानी है जिसने बजरिया तालीम तरक्की की। आप सिंध से ताल्लुक रखती हैं और हिंदू बिरादरी से हैं। सिंध में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में आपने कामयाबी हासिल करके डीएसपी की सीट पर मामूर हुई। आइए इनसे इनकी तरक्की के सफर के बारे में बातचीत करते हैं। मनीषा रोपेता आज की हमारी गेस्ट हैं। हम आपको सबसे पहले FM 91.6 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की पूरी टीम की जानिब से मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू सो मच। मनीषा, आपका नाम अब तक पूरी दुनिया में फैल चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर कोई आप तक रसाई हासिल करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। हमारे तलबा और तालिबात के साथ साथ बहुत से और नाजरीन और सामीन इस वक्त आपकी आवाज सुन भी रहे हैं और आपको देख भी रहे हैं। उनके लिए अपने सफर के बारे में बताइए। एक्चुअली आई थिंक जब हम इस सफर की बात करते हैं तो एज आई लुक बैक आई फील कि इट्स अ होल कंपोजिट जर्नी। मतलब मैं अपनी पूरी जिंदगी को जैसे कहते हैं ना कि समंदर को कूजे में समाना, कैसे समाऊं पूरे समंदर को कूजे में। एंड इट्स रियली आई थिंक डिफिकल्ट, बट द बेस्ट पार्ट इज सारी जितने भी मुश्किल वक्त आए, मुश्किलात आई, आई थिंक फाइनली आई डिड इट एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और जिस तरह से मैं हमेशा बता चुकी हूँ कि आई बिलोंग टू अ रूरल एरिया एंड दैट टू फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जेकबाबाद, जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन का कोई रुझान नहीं था। Even in my childhood, there was no trend of education. I saw girls being discriminated in their families. And then I also realized as a child that I am blessed, that I am not being discriminated in terms of education. तो वो जो प्राइमरी एजुकेशन का सफर रहा, सेकेंडरी एजुकेशन का सफर रहा, और वो रियलाइजेशन के एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम बीइंग ब्लेस्ड बिकॉज आई एम गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। तो वो रियलाइजेशन और बढ़ती गई एंड इट वाज आई थिंक दिस रियलाइजेशन दैट ऑलवेज मेड मी फोकस ऑन माय एजुकेशन गिवन टू मी बाय माय फादर। आज जब मैं सोचती हूँ कि व्हेन माय फादर पास्ड अवे, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी इनकाउंटर्ड कि what is the best legacy that he left for you. It is in terms of financial, I think, and other assets that people ask you कि what have you been given by your parents. But today I proudly say कि I have been given the best legacy of education by my father, and that's the best gift that a father can give to his daughter. और अगर इसी तरह से ये legacy, मुझे लगता है ये gift जो है जिसपे हम बहुत emphasize करें, हर लड़की को दी जाए हमारे माशरे में, हमारे पूरे मुल्क में, नॉट इवन अ सिंगल गर्ल विल बी लेफ्ट आउट इन आवर सोसाइटी। और फिर मुझे लगता है कि एजुकेशन की जो एक्सेस है वो इतनी कॉमन होगी कि वी विल नॉट बी हैविंग एनी इश्यू एंड वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट गर्ल्स एजुकेशन बिकॉज इट विल हैव कॉमन एक्सेस टू एवरी गर्ल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी जो जर्नी है मनीषा, ऑल जैसे कि अबाउट। आपने जी प्लीज गो अहेड। या तो मेरी जर्नी है इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन, इट्स इम्पोर्टेंस एंड हाउ माय फादर envisioned के we will be educated in our society and become the productive members of society. Mashallah, and you've proven that. I'm so honored that you have given us time और हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे बहुत जानना है, एक एक्साइटमेंट है जब एक बच्चा या एक स्टूडेंट एग्जाम्स के लिए जाता है, उसको पता होता है उसकी तैयारी कैसी है, उसको पता है उसने पेपर्स कैसे दिए हैं। तो फिर जब मैं आपको सुन रही थी, मुख्तलिफ लोगों को जब आप इंटरव्यू दे रही थी, आपने कहा आपके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। तो क्योंकि 152 की लिस्ट में ऊपर से शुरू करना और 16वें नंबर तक जाना, मतलब किसने आपको खबर दी थी और आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा था कि आप ही हैं जिसने ये कामयाबी हासिल की है?
बिकॉज देयर वर सो मेनी फेल्यूअर्स, बिकॉज मुझे लगता है जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, कमीशन बहुत बड़ा एग्जाम है, मुकाबले का एग्जाम है, एंड यू नो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल कॉम्पिटिंग विद यू, दोज हु हैव वेरी गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, दोज हु आर वेरी गुड इन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो मुझे लगता है कि वी ऑल आर परफेक्ट इन आर इम्परफेक्ट वेज, एंड यू नेवर थिंक यू आर परफेक्ट। हमेशा जो एक स्टूडेंट होता है ना, जो ट्रू स्टूडेंट होता है, उसमें आपको कभी कंटेनमेंट नजर नहीं आएगी। ही विल और शी विल ऑलवेज थिंक आई नीड टू स्टडी मोर, आई नीड टू नो मोर। तो मैं भी इस किस्म की बहुत क्यूरियस स्टूडेंट रही हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, दिस इज नॉट इनफ, आई नीड टू डू मोर, आई नीड टू लर्न मोर। और जब एग्जाम्स होते थे तो हर क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन पेपर के बाद मुझे ये होता था, ये इससे ज्यादा अच्छा हो सकता था, ये आंसर इसको और ज्यादा मैं इम्प्रूव कर सकती थी। So with all these things in mind, and because I waited for this result, I think throughout these years, throughout my journey, so no doubt it was very overwhelming for me. तो तभी यकीन नहीं आ रहा था कि the day has come, कि finally my name is in the list. So that was because of the excitement, and वो जो result है सबसे पहले मेरे friend ने मुझसे share किया, because I was not available on social media, और फिर I was busy in other stuff as I received call. तो वो जो पूरा जुमला जैसे मेरे दोस्त ने पढ़ा कि मेरिड नंबर 16, मनीषा रोपेता, डॉटर ऑफ, so I think that was very overwhelming for me. That is why I could not believe कि this has finally happened. और मैंने कल भी माशाल्लाह। ये बात और बोली थी कि उम्मीदें शहर की आरजू लेके पढ़ते तो है, लेकिन जब वो चीज आती है तो दिस इज आवर रिस्पॉन्स, एंड दिस इज वेरी नेचुरल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। एंड आई थिंक यू आर वेरी राइट कि बाज औकात ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि जब एक इंसान बहुत ज्यादा फेलियर्स देख लेता है तो फिर उसको एक होता है कि पता नहीं इस दफा क्या रिजल्ट आएगा और क्या नहीं आएगा। बट एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा ना कि ऑब्वियसली आप हम जब बात करते हैं कि खवातीन को बहुत ज्यादा प्रेशर से गुजरना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वो चाहे फैमिली का हो, माशरे का हो, आपसे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती हैं कि आप चाह कर भी उस तरह से आपको पता भी हो कि आप डिलीवर कर सकते हैं, आपने बेस्ट दिया है, लेकिन वो प्रेशर जो होता है वो आपके कांधों पर हमेशा रहता है। और ये एक मेरे ख्याल से अगर हम चाहें ना चाहें ये प्रेशर हमेशा रहेगा। अच्छा, आपने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान है ऑब्वियसली आसान नहीं है, इसका एक प्रोसेस होगा। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो कि पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, वो सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए बताइए कि ये प्रोसेस क्या था, इसमें किस तरह से आपने इसमें इनरोल किया और किस तरह से आपने तैयारी की और फिर एग्जाम्स हुए, कुछ इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, सबसे पहले तो जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ये एग्जाम है, दैट इज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये अक्सर आई थिंक सितंबर में अनाउंस होता है, इसकी अनाउंसमेंट होती है फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, एंड वंस यू आर इनरोल्ड फॉर द एग्जाम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में अपियर होना पड़ेगा, एंड दैट कंप्राइजेज ऑफ एमसीक्यूज, दैट इज एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जिसमें 100 एमसीक्यूज आते हैं, एंड वंस आप वो 50% आपको लेनी है, द एंड विद नेगेटिव मार्किंग इज आल्सो देयर। तो वो जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, हजारों में 16,000 17,000 एवरी ईयर अपियर होते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद वो स्क्रीन होके आई थिंक 4,000 तक अक्सर, मतलब हमने देखा है कि लास्ट ट्रेंड में इतने ही क्वालिफाई कर पाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। देन यू हैव टू गो फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन अब क्योंकि सीसी 19 का एक अलग सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस, अब वो सिलेबस अपडेट हो चुका है, तो दैट इज वेरी सिमिलर टू सीएसएस एग्जाम। तो जितने सब्जेक्ट्स आपके सीएसएस में हैं 12 सब्जेक्ट, वही आपके 12 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। और फिर वंस यू हैव क्वालिफाइड रिटन टेस्ट, देन यू हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो फाइनली जब आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल रहते हैं, उसके बाद आपका ये फाइनल रिजल्ट आता है। तो बेसिकली नाउ देयर आर 3 प्रोसीजर्स के, स्क्रीनिंग, देन रिटन एंड देन इंटरव्यू। अच्छा, ये तो हो गया प्रोसेस। फिर आपने कहा कि जब ऐसा स्टूडेंट है जिसके अंदर क्यूरोसिटी भी बहुत है, जिसने दुनिया को बताना है कि उसने कुछ मुख्तलिफ करना है, तो रूटीन तो आपकी बड़ी डिफरेंट होगी। आप यू आर वेरी यंग, 26 ईयर ओल्ड, इस सारी एज में दोस्तों को ना कहना, सोशल गैदरिंग्स में ना जाना, फैमिली के बहुत से इवेंट्स में ना करना, बहुत बहुत मुश्किल से ये सब किया होगा आपने। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको एक स्टूडेंट किस तरह से ले सकता है?
मेरे ख्याल से इफ यू आर रियली गोल ओरिएंटेड एंड यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये चीजें मायने नहीं रखती, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी सेल्फ कंटेनमेंट हो। इफ यू आर कंटेंटेड विद योर सेल्फ, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। मुझे लगता है हमारे माशरे में अलमिया ये है कि स्टूडेंट को खुद ही पता नहीं होता कि मुझे लाइफ में करना क्या है। हम एमबीबीएस कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, फिर भी यही सोचते रहते हैं कि मुझे क्या यहाँ पे आना था या नहीं आना था, मुझे क्या ये फील्ड मुझे सूट करती है या नहीं सूट करती है। दैट सेल्फ एक्सप्लोरेशन आई थिंक इज द बेसिक स्टेप। पहले आप खुद को एक्सप्लोर करें कि आप क्या चाहते हैं, और अगर आपको पता चल जाए, मुझे लगता है दिस इज द फर्स्ट की टू सक्सेस, बिकॉज यू नो व्हाट यू हैव टू डू। एंड देन जहां तक आपने बताया, पूछा कि सोशल प्रेशर एंड ऑल दीज थिंग्स, तो these things are just part of life. Once you have got your goals, friends are there, family is there, उनको आप कभी भी टाइम दे सकते हैं। तो your first priority, your first focus should be your education and your goals। तो मेरे माइंड में हमेशा ये रहा है, और इसीलिए मैं ज्यादा सोशल पर्सन भी नहीं हूँ। अपने ही अपनी छोटी सी दुनिया में, बुक्स की दुनिया में, आई स्पेंड मच ऑफ माई टाइम विद माई बुक्स एंड ऑल माई पर्सनल हॉबीज। and trust me, this is most energetic and most energizing thing that you do in your routine without any external pressure। क्योंकि फिर आपको ना सेल्फ जो मी टाइम होता है, जो हमारी गर्ल्स नहीं देती हमारी सोसाइटी में, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट अदर्स, what others want, what our family thinks, what our friends think, especially girls, क्योंकि उनकी सोशलाइजेशन इस तरह से होती है कि आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचें। तो मुझे लगता है वो जो मी टाइम है ना सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, वो आपको अपने आप को ज्यादा देना चाहिए। यू शुड एक्सप्लोर यूर सेल्फ, यू शुड एक्सप्लोर योर एस्पायरेशंस, योर ड्रीम्स, एंड व्हाट डू यू वांट फॉर योर सेल्फ। एंड देन सेल्फ ग्रूमिंग, एंड देन योर हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, वो सारी जो भी आप में ट्रेड्स की जरूरत है, वो आप अपनी पूरी इन्वेस्ट करें। I will especially say Manisha, invest your it's very energy in positive things। यू वेरी राइट, बिकॉज मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो हम ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ यूथ के लोगों से, जो यूथ है वो इतनी फोकस नहीं है, मतलब उनको इतना पता नहीं चलता कि वो कौन सा करियर ऑप्ट करें। और जैसे आपने कहा, आई थिंक यू आर अमंग द लकीएस्ट वंस जिन्होंने, आपने कहा आपका, मैं देख रही थी कि आपने कहा कि एमबीबीएस का नहीं हुआ तो आपने उसकी जगह दूसरी मेडिकल फील्ड ज्वाइन की। वो फील्ड ज्वाइन करने के बाद आपने इस सिंध कमीशन का जो एग्जाम है उसके लिए प्रेपरेशन शुरू की। हर कोई इतना लकी नहीं होता और इतना उसको मौके भी नहीं मिल रहे होते, और खास करके जब हम खवातीन और बच्चियों की बात करते हैं, क्योंकि आप इस इशू को तो जानती होंगी कि हमारे यहाँ बहुत जल्द लड़कियों की शादियां करा दी जाती हैं। तो आई थिंक वी द जी जी। प्रिविलेज वंस जिनको तालीम हासिल करने का या अपने ड्रीम्स को चुनने का मौका मिलता है। आप बार बार एक चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हो कि इस सारे अरसे के अंदर जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है वो आप करती रही हैं, और यही वजह है कि आज आप मेरे सामने बैठी हैं। और आई एम श्योर जो आपका जो नया फील्ड है ये आपकी मनपसंद फील्ड है, जिसमें आप जाना चाहती हैं और आप एक्सेल करना चाहती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में जाना, जैसे आपने कहा कि आप बहुत अपना एक अपनी आपकी दुनिया है, अपनी अपनी उसमें लोग हैं। पुलिस डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट फॉर यू। तो आप कैसे देखती हैं कि वहाँ का सिस्टम, वहाँ की ट्रेनिंग्स, आप आर यू रेडी फॉर इट, और हाउ मच आर यू एक्साइटेड टू जॉइन इट? I think I'm very excited to join it because this is something that I always aspired for, and this is something empowering। क्योंकि मुझे पता है जब मैं फील्ड में जाऊंगी, ना सिर्फ ये मेरे लिए empowering होगा, लेकिन जो दूसरी लड़कियां हैं, स्पेशली हमारे रूरल एरियाज की जो लड़कियां हैं, उनके लिए भी बहुत empowering होगा। तो ये जो थॉट है कि इट विल बी वेरी एम्पावरिंग, तो वो जो दूसरे फियर फैक्टर्स हैं, विल आई बी एबल टू मैनेज इट और नॉट, तो वो उन सब चीजों को एले कर देती है। माय ऑल कंसर्न्स आर एलेड विद दिस थॉट कि I will be very empowered, because as a police officer you feel empowered and you are in certain position to do certain things for other people, to serve other people। तो ये चीज है मेरे लिए, ये बहुत encouraging है और motivating है। And I think as it is said in English there is a dead end for those who do not take a bend on the road। तो we need to have some flexibility in life, and change is the part of life। जैसे हम बोलते हैं change is constant,
तो इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी टू चेंज माई सेल्फ एंड देन तो मुझे लगता है ये एक ट्रेट होना चाहिए ह्यूमन में कि जिस तरह से मेरे न्यू स्टेजेस आते जाएंगे लाइफ में, तो मैं उनके हिसाब से खुद को मोल्ड करूंगी, उस हिसाब से अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी लाऊंगी, तो जो मेरे प्रीवियस ट्रेट्स रहे दे विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दोज सिचुएशंस। तो कब तक ट्रेनिंग का मरहला शुरू होने वाला है? कब कब एक्सपेक्ट कर रही आई हैं, थिंक कब इट विल जाएंगी? टेक सम टाइम बिकॉज इट विल टेक सम 2 to 3 months जब तक आपके लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स, बिकॉज इट इज अ बिट लेंथी प्रोसीजर, तो आई थिंक इट विल टेक सम मंथ्स। अच्छा, हम बात करें ना, हम अक्सर औकात इस तरह के सवाल करते हैं कि मेडिकल या टीचिंग प्रोफेशन वो वाहिद प्रोफेशन हैं जिनके अंदर खवातीन को इनकरेज किया जाता है और उनको भेजा जाता है। हम पता नहीं क्यों नहीं ये समझते कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मुझे नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के फिगर्स में देख रही थी और मैंने देखा कि पूरे पाकिस्तान में पुलिस फोर्स के अंदर तकरीबन कोई 6,899 विच इज 6,899 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं और इसका टोटल जो बन रहा था वो था 4,65,035। यानी मेल उधर इतने ज्यादा हैं जबकि खवातीन की तादाद बहुत कम है। और आप जानती हैं कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सी खवातीन के खिलाफ जब जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है तो वो इसलिए भी थाने और पुलिस को एक्सेस करने से कतराती हैं कि वहां पे मर्द हजरात से होगा। तो इस मेरा ख्याल है आप जैसे जो जो खवातीन हैं जो इस पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर रही हैं, ये ना सिर्फ ऑब्वियसली पुलिस के जो अंदर के जो डिपार्टमेंट है उसमें रिफॉर्म्स लेकर आएगा, बल्कि हमारी जो खवातीन हैं जो इस तरह की इश्यूज के खिलाफ बात करना चाहती हैं, रिपोर्ट करना चाहती हैं, वो आप जैसी खवातीन को देखकर इनकरेज होंगी और वो उनकी एक्सेसिबिलिटी इन पुलिस स्टेशंस की तरफ बढ़ेगी। तो जैसे कि आपको पता भी है कि हम जब सिंध की बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा खवातीन के खिलाफ जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं जैसे ऑनर किलिंग हो गई या कारोकारी हो गई, तो इसके लिए आपने कभी सोचा है कि आप के कोई अज़ाइम जो आपने सोचा हो कि आप खवातीन को किस तरह से रीच आउट करेंगी कि वो इस तरह के मसाइल को रिपोर्ट कर सकें, आप लोगों से बात कर सकें? सबसे पहले तो ये कि जब हम एज एन इंडिविजुअल पूछते हैं कि व्हाट आई विल डू फॉर देम, दिस इज नॉट पॉसिबल टू डू एज एन इंडिविजुअल। वी एज अ सोसाइटी, एज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो या फिर आपकी सोसाइटी हो, लोग हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ऑल हैव टू मेक कलेक्टिव एफर्ट्स। तो आई विल नेवर से कि आई विल इंडिविजुअली डू इट बिकॉज आई नो वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस। और ये जो एक एग्जाम्पल है कि वी हैव मोर फीमेल पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि हमने अभी आपने जैसे बताया कि उनकी तादाद बहुत कम है, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि आने वाले 5-6 सालों में हमें ये बात डिस्कस नहीं करनी पड़ेगी कि तादाद बहुत कम है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग सो मेनी एग्जांपल्स एंड नाउ। तो ये दूसरों के लिए बहुत इनकरेजिंग होगा एंड वी विल हैव मोर फीमेल ऑफिसर्स इन पुलिस। तो ये जो हमारा न्यू फेस है ऑफ पुलिस, ऑफ बीइंग मोर फीमेल इंक्लूसिव, जेंडर इंक्लूसिव, तो इससे एक्सेस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन एक जो बैरियर है, एक जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन आर विमेन एंड द पुलिस स्टेशन, वो भी ब्रिज होगा। So no doubt, I think we collectively will do that, and we with more faces of female police officers in police stations. तो ये चीज slowly and gradually bridge होगी, लेकिन जरूर होगी। एंड दूसरी ये कि मैं कुछ दिन पहले ही एक फेसबुक पे स्टोरी पढ़ रही थी ऑफ शेयर्ड बाय अ वुमन इन अ क्लोज्ड फीमेल ओनली ग्रुप कि when she went to police station किसी चीज को रिपोर्ट करवाने के लिए, the uncle was standing by her and then she was standing there and he asked her कि बेटा आप शरीफ कराने की लगती हैं और शरीफ लड़कियां थाने नहीं आती। I read that story and it really triggered me a lot कि why this thought are we prevailing। तो आप देखें ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का इशू नहीं है, ये जेंडर इंक्लूसिव होने का भी इशू नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये उनका इशू है, ये उस सोशलाइजेशन का इशू है, जो फियर फैक्टर्स हम शुरू से ही अपनी लड़कियों को उनके माइंड में कि यू हैव टू एक्ट अ सर्टेन वे, कौन शरीफ नहीं होता, व्हिच इज फ्रॉम अ शरीफ कराना। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, वी हैव टू ब्रेक दोज स्टीरियोटाइप्स।
तो इसके लिए मुझे लगता है कि वो जो माइंड सेट इंट्रेंस्ड है, जो हम एक्सेस बढ़ाना चाहते हैं, वो माइंड सेट को भी हमें अभी उसके लिए भी हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी और उस माइंड सेट को टैकल करना पड़ेगा एज मोर वुमेन हैव एक्सेस टू इट। और ये जो नेगेटिव इमेज और ये जो स्टीरियोटाइप्स हमें सिखाए जाते हैं, हम उन सब स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना है। सो दिस विल बी विद बेटर, आई थिंक द रोल ऑफ मीडिया एज इंटेलेक्चुअल्स और जितने भी हमारे पास सिविल सोसाइटी। तो ये ग्रेजुअली जब हम स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करेंगे तभी पॉजिटिव चेंज आएगा। ये कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक एजेंसी या फिर एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि आप फौरन से इतना बड़ा चेंज लाएं, क्योंकि दिस इज समथिंग entrenched एज अ कल्चर इन आवर सोसाइटी। तो ये जो कल्चर टेबूज हाँ, हैं, ऐसे आई आप थिंक बिल्कुल वी सही हैव कह रही हो टू फाइट मनीषा। देम। बहुत सी ऐसी चीजें जब खवातीन जब रिवायत को चैलेंज करती हैं तो वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। वो खुद कुछ खास खाने हैं जहां मर्दों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है कि अच्छा टीचिंग के प्रोफेशन में चली जाएं। हमने देखा है कि सिर्फ पुलिस तो उस तरह से नहीं, हमने बहुत से ऐसे, जैसे हमने देखा मीडिया में भी खवातीन का आना बहुत मायूब समझा जाता है, लेकिन खवातीन जो हैं वो अपनी रोल अदा करी हैं और ना सिर्फ ब्रेकिंग बैरियर्स को वो खत्म करी हैं बल्कि ग्लास सीलिंग्स को भी खत्म करके डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर भी जा रही हैं। एंड आई एम श्योर आपने जिस तरह माशाल्लाह आप जिस रैंक पे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा मौका मिलेगा अपने पुलिस ऑफिसर से इंटरैक्ट करने का भी, सोसाइटी से भी इंटरैक्ट करने का। और इस तरह के जो स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी के अंदर हैं वो आपकी और मेरी काविशों से, कोशिशों से जरूर बदलेंगे। अच्छा, ये तो हो गया इंशाल्लाह। प्रोफेशनल साइड। मैंने सुना जी। है आप शायरी भी करती हैं और कुछ थोड़ा बहुत मेरी नजरों से गुजरा भी। एक कुछ लिखा हुआ आपका मेरी नजरों के सामने से गुजरा और वो ये था कि उसका टाइटल था आस्क द गॉड। आस्क दाई गॉड नॉट मीन। ये मैंने हाँ 2006 में आप पोएट्री लिखी थी। It was in 2006. I wrote it as a child. I will say when I was in school. Well, I don't remember it. मुझे वो डायरी आपके I सामने remember पढ़नी it. पड़ेगी। I have written some of lines. I can repeat it for Okay. you if you want to elaborate on it. Just do that. आपने लिखा Yeah. कि when evil prevails over good, the most difficult becomes livelihood. ये आपने उस जमाने में सिक्स्थ में लिखा था, तो आपके जहन में क्या चल रहा था? कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज थी which you were encountering या which you want to focus upon? I think that was a time we as a family were going through some difficulties, hurdles, and Okay. so yeah, so it was a time, and also मैं बहुत as a child भी मैं बहुत curious रहती थी अपने environment में, सोसाइटी में। तो इवन जो दूसरों की स्टोरीज थी वो भी मुझे बहुत टच करती थी। तो कोई भी मुझे टॉपिक टच करता था तो मैं उस पर बहुत ज्यादा लिखती थी बिकॉज। और यहाँ पे मैं एक और चीज एलाबोरेट करना चाहूंगी, जो मैंने लिखा है ना, आस्क दाई गॉड नॉट मेन। क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा है कि डॉटर्स को स्पेशली रूरल एरियाज में, क्योंकि वो बाहर नहीं जाती, ज्यादा एजुकेशन भी नहीं दिया जाता, तो उनको बहुत बर्डन समझा जाता है। एंड स्पेशली अगर द मेन जो मेन आपका गाइडिंग हेड है, आपका फादर, इफ यू लूज दैट, तो बहुत ज्यादा इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। तो लोग होता है ना कि आप किसी को भी, आप हमेशा उनको डिपेंडेंट बनाना सिखाते हो, कभी हस्बैंड पे, कभी फादर पे, कभी ब्रदर पे, अगर वो नहीं है तो कजन्स पे, किसी और पे। तो ये जो डिपेंडेंस है, तो उससे मुझे बड़ा इशू रहा है। तो एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज रिमाइंडेड माई सेल्फ, गॉड इज द ओनली फोर्स who will guide us to success, who will guide us to all the struggles of life. तो वो जो एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है कि आई हैव ऑलवेज टू आस्क माय गॉड फॉर माय ट्रबल्स, फॉर ऑल द इवल्स आई एम फेसिंग इन माय लाइफ। तो मुझे लगता है कि मैंने उस टॉपिक को जरूर यही टच किया होगा, तभी आई यही मैंने टाइटल दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना, खुदा पे यकीन रखना भी बहुत जरूरी है थ्रू आउट योर स्ट्रगल। बिकॉज देन यू नो कि जिस तरह से एक इस्लामिक वर्स भी है कि इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है, एंड ही इज द ओनली वन हु विल ब्लेस यू। तो जब आपके पास ये यकीन आता है तो यू डू नॉट फियर एनीवन इन लाइफ, you do not fear any challenge, you do not fear people कि what people think about you, what people are doing with you. You are very, I think you have faith in God, you have faith in your own struggles. और स्पेशली हमने देखा है कि हमारे जो यूथ है, मैं इस टॉपिक पे भी टच करना चाहूंगी, वो अपनी फेल्यूर्स का जिम्मेदार
कभी इंस्टीट्यूशन को ठहराते हैं, कभी किसी और लाइफ की जो भी हैपनिंग्स हैं उनको ठहराते हैं, खुद ओन नहीं करते अपनी फेल्यूर को। और वो जो हमने बात सुनी है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेल्यूर इज एन ऑर्फन, तो मुझे जब मुझे ये जुमला मैंने सुना तो मैंने कहा था आई विल बी मदर ऑफ माई ओन फेल्यूर, नॉट फादर बट आई विल बी मदर ऑफ माई ओन फेल्यूर एंड आई विल ओन इट, बिकॉज वी नीड टू ओन आवर फेल्यूर्स। आप जब फेल होते हैं तो आपको ओन करना चाहिए कि वेयर डिड यू लेक, where did you lack, what were your weaknesses, what were your gray areas। जब तक आप ओन नहीं करेंगे तब तक you won't be successful। सो ये जो हमारी ब्लेम गेमिंग है हमारी यूथ में, हम बहुत ज्यादा सिचुएशंस को, इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करते रहते हैं जस्ट बिकॉज वी कुड नॉट पास। दिस इज आई थिंक वेरी डिस्करेजिंग फॉर अदर पीपल। और जो सक्सेस है वो कोई रेडीमेड डिश में तो आके आपको नहीं मिलेगा, यू नो देयर इज नो फ्री लंच, तो देयर इज नो फ्री सक्सेस। And as we say, there is no royal road to success, you have to face struggles in life, you have to face failures। तो own कीजिए अपनी failures को, जो भी failure आती है उसको own करें and then think about a better way कि हाउ कैन वी बी सक्सेसफुल और किस तरह से उसको ओवरकम करना है। ऑलवेज मेक स्ट्रेटेजीज, जैसे मैं कहती हूँ कि ख्वाब देखें लेकिन खुली आंखों और खुले जहन के साथ देखें, मेक स्ट्रेटेजीज फॉर देम। और एक और भी कहावत है कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। So for creating your future, you have to make strategies. And once you have strategies, you have your goals in your mind, the future will be created। You don't have any need to predict it कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जो सारे future concerns हैं वो खत्म हो जाते हैं once you are being ready for it। Exactly। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से जो हमारे तलबा और तालिबात सुन रहे हैं कि जो ब्लेम गेम वाला जो एक सिलसिला करते हैं ना, अपनी तमाम तर जो फेलियर्स हैं उनको वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन पे डाल देते हैं, लोगों पे डालते हैं। आपने मनीषा रुपैता की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि अगर आपको सक्सेस हासिल करना है तो आपको अपना आंखें भी खुली रखनी है और अपने ख्वाब देखने की, जो सिर्फ ख्वाब नहीं देखने, उस पर अमल करने की और उसको अमल करवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करनी है। थैंक यू सो मच मनीषा, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, यकीनन आपको पसंद आया होगा। आप अपनी आरा हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर दे सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान शाइस्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।